वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमरास ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमरास ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। सो उसके लिए आप सभी अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं ताकि आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे आप उनको नोट कर सकें। आप उनको नोट करके अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए यूज कर सकें। ये सेशंस आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए ये सेशंस लगाए जाते हैं। सो आपका थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी देर के लिए अपने लिए टाइम निकालिए। ये आधा घंटा आपकी नॉलेज का है। आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। सो उसका ये आधा घंटा आपके लिए बहुत जरूरी है। और हम बच्चों से कहते हैं कि सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है सीखने के लिए। सेम चीज हम पे भी अप्लाई होती है। सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है सीखने के लिए और वर्कआउट के लिए। सो आज बहुत ही बढ़िया वर्कआउट किया है हमने, योगा वर्कआउट। और ये हमारे एंशियंट टाइम की देन है कि हमारे पास इतना बढ़िया एक अच्छा वर्कआउट है जिसकी वजह से हम फिट रह सकते हैं, तनाव मुक्त रह सकते हैं। सो बढ़िया से वर्कआउट के बाद अभी हमें सीखना है। उसके लिए आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को कहीं पे भी सेटल हो जाइए, बैठ जाइए और सुनिए, और जो पॉइंट्स अच्छे लगते हैं उनको लिखिए। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैंने इस क्लब को 4.5 साल, 4.75 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई गाइडेंस नहीं थी कि आप किस तरह से खाना खा सकते हैं। और स्किप करना बहुत बुरी बात है। आप खाना जब स्किप करते हैं आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती हैं। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद गाइडेंस मिली, सीनियर कोचेस ने गाइड किया। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में आपका रोल प्ले करती है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका फिटनेस का रिजल्ट आता है। सो आपको दोनों को बैलेंस करना है। लेकिन हम क्या करते थे, हम ज्यादा ध्यान जिमिंग पे, वर्कआउट पे करते थे, लेकिन डाइट की तरफ कोई ध्यान नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, खाने पीने के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद ये सारी चीजें चेंज की, अपने आप को चेंज किया, रूटीन को चेंज किया, खाने पीने में रिप्लेसमेंट्स की, चाय कॉफी को रिप्लेस किया ए फ्रेश से, और सुबह का ब्रेकफास्ट एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से, ताकि शरीर में जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो सके और हमारा शरीर धीरे धीरे अपने आप रिकवर करने लगा। सो अभी तक 14 kg वजन कम हो चुका है, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज क्योर हो चुके हैं, बहुत सारी चीजों में डिफरेंस आया है, डेवलपमेंट हो रही है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। सो ये चीजें सिर्फ इस सिस्टम में बैठ के पॉसिबल हुई हैं। इस सिस्टम में बैठ के डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। ये सिर्फ इस सिस्टम में हो सकता है। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg वजन कम हुआ है, बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, और हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। और बहुत सारी चीजों में हम लोग सेफ हैं, बीमारियों से दूर है, अपने आप को बीमारियों से दूर रखा है, दवाइयों से दूर रखा है, और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ इस सिस्टम की वजह से पॉसिबल हुआ है। और हमारे सारे सीनियर कोचेस जिन्होंने हमें गाइड किया, टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस दी है, और टाइम टू टाइम हमें बताया है कि आप किस तरह से अपने आप में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। सो ये इस सिस्टम में ही पॉसिबल है। सिस्टम में लगातार बने रहिए। एवरी डे आपके लिए सीखना जरूरी है। हमेशा स्टूडेंट बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ के लिए। और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिस्टम आपको हेल्प करता है। सो आज हम बात करेंगे बेसिक हेल्थ की, कि हमारी हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरह से एक हेल्थ का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, मतलब किस तरह से आज की डेट में हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। हमारा जो मोस्टली हम जितने भी काम करते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं, हम काम को देते हैं, अपनी जॉब को, बिजनेस को, घर के काम को, बच्चों की पढ़ाई को। इन सारी चीजों में एक चीज जो है वो हमेशा साथ चलती है लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, वो है हमारी हेल्थ। हम जो भी करते हैं उसका कहीं ना कुछ खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। हम खाने पीने को स्किप करते हैं, बॉडी पे असर आता है। हम ओवर एक्सर्शन करते हैं,
बॉडी को झेलना पड़ता है। हम कोई चीज कोई काम जो है वो लगातार नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, तो वो बॉडी को, हमारे शरीर को सहना पड़ता है। तो ये आपका फ्यूचर आज के ही डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि पहले हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के साथ ही हमें सारी चीजें आगे करनी है, या हमारे सारे जितने भी सपने हैं वो हमारी हेल्थ के साथ पूरे होंगे, और अच्छी हेल्थ के साथ ही हमें सारी चीजों को एंजॉय करना है। इस चीज का डिसीजन हमें आज ही लेना पड़ेगा। हमारा फ्यूचर आज के डिसीजन पे डिपेंडेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे, तो वो एक्सीडेंटल नहीं होगी। एक बात तो समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा स्वस्थ रहें, तो वो अपने आप नहीं होगा या किस्मत से नहीं होगा। उसके लिए आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी। इस चीज में हम सबको पता है, अगर हमें अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, तो वो किसी मैजिक से नहीं होगा, वो किसी किस्मत से नहीं होगा। उसके लिए हमें खुद से एक रास्ता, एक पाथवे, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, जिस पर रेगुलर चलने की वजह से हम अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं। सो एवरी डे हमारा वर्कआउट, हमारा सेशन और हमारा खाने पीने का ध्यान रखना, ये हमारी सेहत की तरफ हमें लेके जाता है, अच्छी सेहत की तरफ हमें लेकर जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अब सेहत में क्या क्या चीजें आती हैं, हम सेहतमंद कैसे होते हैं? सिर्फ फिजिकल नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिसमें हमें सेहतमंद बनना है। लेकिन पहला फिजिकल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ में आपकी आती है एनर्जी, आपका इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं है, आपका डाइजेशन अच्छा है या नहीं है, आपके हॉर्मोन्स अच्छे से बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अच्छे से हॉर्मोन्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा माइंड सेट, आपका माइंड सेट कैसा है? आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें? क्या उसके लिए कुछ काम कर भी रहे हैं, कुछ एक्शन ले भी रहे हैं? सिर्फ सोचने से सेहत नहीं मिलेगी, या अपने आप सेहत नहीं मिलेगी। हमें उठकर कुछ काम करना पड़ेगा, हमें उठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें फिजिकल वर्कआउट भी करना है और अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। तो माइंडसेट भी आपकी सेहत में आता है। सो फिट बॉडी मतलब आपका स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, आपका बैलेंस्ड हार्मोन, आपकी गट हेल्थ का अच्छा होना, एनर्जेटिक बॉडी आपकी, और पावरफुल आपका मेटाबॉलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीजें सारी आप महसूस नहीं करेंगे, आप फील नहीं करेंगे, आप सेहतमंद नहीं है। हेल्थ एक सिस्टम की तरह है, कोई चीज नहीं है जो हमें मिल जाएगी। कोई ऐसी गाड़ी या घर या ऐसी चीज नहीं है जिसको हम अचीव कर लेंगे। हेल्थ एक सिस्टम है जिसपे आपको लगातार काम करना पड़ेगा, लगातार आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। सुबह के वर्कआउट के लिए, समझने के लिए, चीजें जानने के लिए, नई नॉलेज लेने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। सो हेल्थ में आपकी ये सारी चीजें आती हैं। बट अब होता क्या है, हम बड़ी छोटी छोटी सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, या धीरे 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 कम होने लगती है। उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है, छोटी सी गलती है लेकिन हम सब ने कभी ना कभी की है, वो है हमारा ब्रेकफास्ट को स्किप करना। हम अपना ब्रेकफास्ट ही स्किप कर देते हैं, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, सारी रात हम सोते हैं, बॉडी रिपेयर होती है, और उसका गैप ज्यादा होता है। देखिए, खाने पीने में रात का हमारा गैप ज्यादा है। दिन में हम हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ खाते हैं। हम सुबह का ब्रेकफास्ट अगर स्किप हो जाता है, लंच और ब्रेकफास्ट को इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके बाद हम शाम को कुछ खाते हैं, रात को कुछ खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं। लेकिन जब आपका पूरी रात आपकी बॉडी जो है वो अपने रिपेयर मोड पे जाती है, रिपेयरिंग का काम करती है, सुबह उसको ब्रेकफास्ट चाहिए। सुबह का नाश्ता आपके पूरे रात का जो फास्टिंग हुआ उसको तोड़ने के लिए आपका सुबह का नाश्ता होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम नाश्ता ही स्किप कर देते हैं। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है हमारी, कि हम नाश्ता या तो स्किप कर देते हैं या लेट करते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ हमारी खराब होने लगती है। हेल्थ में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये छोटी सी मिस्टेक हमें पता ही नहीं है कितना बड़ा नुकसान कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है, सिर्फ एक सुबह का नाश्ता ना करने की वजह से। सुबह का नाश्ता आपका बहुत इंपॉर्टेंट और पूरा न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए। सुबह सुबह आपकी बॉडी को हर न्यूट्रिशन चाहिए।
प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो ये चीजें हमें पता ही नहीं है, और उसके ऊपर हम ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे, हम कार्ब्स भी नहीं दे रहे हैं अपने शरीर को। तो वो बहुत कॉमन, बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमारा ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो कॉमन मिस्टेक है, वो है पानी का कोई अता पता नहीं है। पानी किस समय पीना है और कितना पीना है। पानी की कमी की वजह से भी आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं, आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। बहुत सारे मिनरल्स आपको पानी की वजह से मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप खाते हैं उसका न्यूट्रिशन आपके हर ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम आपके पानी की वजह से होता है। तो अगर आप पानी कम पीते हैं, या आपके पानी का कोई टाइमिंग सेट नहीं है, या आप पूरे दिन में डिवाइड करके पानी नहीं पी रहे हैं, तो आपको हेल्थ चैलेंज आ सकते हैं, आप हेल्थ रिस्क ले रहे हैं। आप खुद से अपनी बीमारियों को बुला रहे हैं। पानी कम पीना, और पानी आपको पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीना है। ऐसा नहीं है कि सुबह आपने 2-3 घंटों में 2 से 3 लीटर पी लिया, उसके बाद सारा दिन आप कुछ पानी नहीं पी रहे हैं, या पानी पीने का टाइम नहीं लग रहा है। आपको सारा दिन अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, ताकि आपके अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, कचरा है, तो वो बाहर निकल जाए। यूरिन इसी वजह से आता है, कुछ ना कुछ बाहर निकलता रहता है। तो आपको पानी का टाइमिंग्स भी सेट करना है, पूरा दिन उसको डिवाइड करके पीना है, ना कि सुबह पी लिया या शाम को एक ही बार में 2 गिलास पानी पी लिए, अब हमारा पानी जो है वो पूरा हो गया। वो पानी पूरा नहीं हुआ है, आपके अंदर एक हिडन डिहाइड्रेशन होने का चांस, होने का रिस्क बढ़ता है। सो आपको पानी सारा दिन, हर 1-1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना है, ताकि आपकी बॉडी पूरा दिन हाइड्रेटेड रहे, और उसके साथ साथ आपका न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में ट्रैवल करता रहे। सो आपको पानी, आपका पूरा दिन आपको हर 1 घंटे में चेक करना है कि आपने पानी पिया या नहीं पिया। सो पानी की कमी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमें कोई बड़ा हेल्थ चैलेंज या बड़ा हेल्थ इशू फेस करना पड़ सकता है, उसका रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, जो आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत सारे न्यूज में भी आ रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी एड्स आ रही हैं, बहुत सारे जो हेल्थ से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डाइटिशियंस हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल अवेयरनेस के लिए, बड़े पॉडकास्ट चल रहे हैं। प्रोटीन की कमी हो रही है, इंडियन डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी है। ये अब नॉर्मली हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन, ये हर किसी को गाइड कर रहा है कि आपकी डाइट में प्रोटीन आपको पूरा नहीं मिल रहा है। तो प्रोटीन की कमी की वजह से भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है, हमें पता ही नहीं है कि हमारे खाने से प्रोटीन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, प्रोटीन के बारे में नॉलेज ही नहीं है। हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि बस हमें खाना खाना है, सुबह का ब्रेकफास्ट अगर स्किप हो गया तो लंच में इकट्ठा कर लो, लंच स्किप हो गया तो रात को पेट भर के खाना खा लीजिए। लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे खाने की वजह से प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन की वजह से ही शरीर के सारे काम अंदर के होते हैं, मसल्स बनते हैं, और ये सेल्स तक जाते हैं। आपकी बॉडी जो है, हर सेल तक आपका न्यूट्रिशन पहुंचना बहुत जरूरी है। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, प्रोसेस्ड फूड हमें बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो जो इजीली अवेलेबल है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। जो इजीली अवेलेबल है, हम उसको अपनी डाइट में बहुत जल्दी ऐड कर लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड वही है, पैकेट वाले फूड इजीली अवेलेबल है, मार्केट से हम फटाफट से लेके आते हैं और अपने खाने में उसको ऐड करते हैं। लेकिन जो भी आप मार्केट से फूड लाते हैं, जितने कम एडिटिव्स होंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितना कम आप प्रोसेस्ड फूड अपनी डाइट में ऐड करेंगे, उतनी ही आपकी सेहत लंबे समय तक अच्छी रहेगी। सो प्रोसेस्ड फूड को, डेयरी प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस्ड फूड कौन से है जिसमें उनको एडिटिव्स डालने ही पड़ते हैं, ताकि उनकी लाइफ लंबी हो सके, उनका जो फ्रेग्रेंस है वो उसी लंबे समय तक रह सके, और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं। तो वो जो प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट वाले फूड है, वो आपकी कॉमन हेल्थ मिस्टेक है, जिसमें कि आपके हेल्थ को चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। सो प्रोसेस्ड फूड को कम कीजिए, बहुत कम, बहुत अब ज्यादा से ज्यादा आपके घर के खाने, यानी कि आप जो घर पे खाना बनाते हैं, दाल सब्जी रोटी, जो भी आप बनाते हैं, उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए। बाहर के खाने को, प्रोसेस्ड फूड को हमें
कम लेना है क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सोडियम बहुत हाई मात्रा में होता है, आपका प्रोसेस्ड फूड में ट्रांस फैट होता है, बहुत सारे सैचुरेटेड फैट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है, आपकी सेहत को धीरे-धीरे खराब करती हैं। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ईज़ी नहीं, हमें अच्छा चाहिए, एक क्वालिटी खाना चाहिए, जो हमें हमारे शरीर को बेनिफिट करे, हमारे शरीर को फ़ायदा दे। तो प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाले फूड को कम से कम यूज़ करना है। और नेक्स्ट जो मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक, लेट नाइट सोना। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जिससे हमारी हेल्थ खराब होती है। बहुत ज़्यादा लेट सोने वालों का डाइजेशन खराब रहता है। हमेशा रात को जो लेट सोते हैं, नींद पूरी ना होने की वजह से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी फीलिंग रहती है और नींद ना पूरी होने की वजह से छोटी-छोटी बातों पे ओवरथिंकिंग भी बढ़ती है। तो ये लेट नाइट जो स्लीप है, लेट नाइट जो सोना है, वो भी एक बड़ा हेल्थ चैलेंज ला सकता है। छोटी-सी मिस्टेक है, लेकिन उसका खामियाज़ा बड़ा भरना पड़ सकता है। सो लेट नाइट सोने की आदत भी चेंज करनी है और स्ट्रेस को हल्के में मत लीजिए। स्ट्रेस लेना, छोटी-छोटी बात पे ओवरथिंकिंग करना, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जो आपकी ओवरऑल बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। आपके पूरे शरीर के हर ऑर्गन को टच करती है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस हैं, अगर आपको लगातार स्ट्रेस बनी हुई है, तो आपका कोई 1 या 2 कोई ऐसे ऑर्गन नहीं है जो इफ़ेक्ट होंगे, आपका ओवरऑल पूरा शरीर आपका इफ़ेक्ट होता है। डाइजेशन खराब होता है, खाने-पीने का जो आपका खाया-पिया, वो आपका न्यूट्रिशन आपके हर ऑर्गन तक नहीं पहुँचता है, आपके हार्ट पे प्रेशर आता है और आपकी बॉडी जो है डे बाय डे या तो आपका फैट डिपॉज़िट होने लगता है या फिर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट होने लगते हैं। तो स्ट्रेस को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस आपकी बॉडी को ओवरऑल इफ़ेक्ट करती है, आपके शरीर पे बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो ये छोटे-छोटे से मिस्टेक्स जो है ना, ये स्लो पॉइज़न की तरह होते हैं। बहुत धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में एक बड़े लाइफ़स्टाइल डिसीज़ का कारण बन सकती हैं। ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ़ में एक अच्छी हेल्दी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को धीरे-धीरे चेंज करना है। डिसीज़न लेना है अपने आप को ठीक करने के लिए। अब हमारी बॉडी कैसे काम करती है? हमारा शरीर 100 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। हर सेल को कुछ चीज़ें, पर्टिकुलर चीज़ें एवरी डे चाहिए। वो कौन-कौन सी हैं? हर सेल को, आपकी बॉडी सेल से बनी है, सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में और हर सेल को एवरी डे प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हाइड्रेशन होना बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन चाहिए। ये 5 चीज़ें आपके शरीर के सेल्स को एवरी डे, हर दिन चाहिए। आप साँस लिए बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते। कुछ लोग 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, कुछ लोग 40 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, कुछ लोग 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट के बाद आप होल्ड नहीं कर सकते, आप बिना साँस के नहीं रह सकते। तो ऑक्सीजन आपके हर सेल को एवरी डे चाहिए, प्रोटीन आपके सेल्स को एवरी डे चाहिए, विटामिन्स आपके बॉडी को एवरी डे चाहिए। तो अगर आप ये हर दिन नहीं लेते हैं या आपको पता ही नहीं है कि आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी धीरे-धीरे फिर लाइफ़स्टाइल डिसीज़ की तरफ बढ़ती है, खतरा बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें, पाँचों की पाँचों चीज़ें आपके हर दिन की डाइट में होना ज़रूरी है। सुबह का ब्रेकफ़ास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर आपका लाइट, ताकि आपका शरीर, आपके सेल्स इन सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करके अपने आप को अच्छा कर सके। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी कम होती है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो हाइड्रेशन है, चाहे वो मिनरल है, चाहे वो विटामिन्स हैं, एक चीज़ भी कम होती है, तो आपके शरीर में कुछ ना आपको हेल्थ इश्यूज़ या कुछ आपको सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। पहला, लो एनर्जी, आपका शरीर जो है, वो आपको बार-बार अलार्म देगा, एनर्जी नहीं है अंदर। दूसरा, फैट डिपॉज़िट होने लगता है, वज़न बढ़ने लगता है। तीसरा, इम्यूनिटी आपकी लो होने लगती है। अगर ये पाँचों चीज़ें इनमें से कोई एक भी कम होती है, आपकी इम्यूनिटी लो होने लगती है। चौथा, हेयर और स्किन से रिलेटेड आपके इश्यूज़ स्टार्ट होने लगते हैं। आपके हेयर फॉल होने स्टार्ट हो सकता है, स्किन पे पैचेज़ या स्किन में आपके रैशेज़ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या फिर हॉर्मोन्स आपके इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें अगर कोई एक पाँचों में से कोई एक चीज़ भी आपकी कम होती है ना, ये सारे सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। चाहे वो ऑक्सीजन है,
चाहे वो हाइड्रेशन है, चाहे वो मिनरल्स है, चाहे आपका प्रोटीन है, और चाहे आपका जो आपके वाइटामिन्स है। अगर इन पांचों में से कोई एक चीज कम है, आपके शरीर में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिले। एनर्जी तो फिर आपको सबको फील होगा कि एनर्जी लो होने लगी है, अब काम करने का दिल नहीं कर रहा, थकावट आपको हमेशा बनी रहेगी। तो ये पांचों की पांचों चीजें आपके शरीर को एवरी डे चाहिए। हर 24 घंटे के बाद आपको ये पांचों चीजें चाहिए ही चाहिए। सो न्यूट्रिशन कोई चॉइस नहीं है, ये रिक्वायरमेंट है, नीड है, आपकी जरूरत है। हर दिन का खाना आपका न्यूट्रिशन भरा होना चाहिए। न्यूट्रि आपके न्यूट्रिशन में अगर आपका न्यूट्रिएंट कम है, अगर आपका जो खाने से अगर आपको ये चीजें पूरी नहीं मिल रही हैं, तो आपको हेल्थ चैलेंजेस, लाइफस्टाइल डिसीज का खतरा बढ़ने लगता है। और आज के खाने में न्यूट्रिशन बहुत कम है, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, हमारी जो मिट्टी है उसकी भी क्वालिटी कम होती जा रही है डे बाय डे। अभी आपने सुना होगा, जो सदगुरु जी हैं, साउथ से हैं, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक ना वो चलाया है, अभियान चलाया है, सॉइल को बचाओ। क्योंकि सॉइल में भी, हमारी मिट्टी में भी न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिएंट जो है, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो पेस्टिसाइड्स हाई हो गया है हर चीज की। जैसे अगर हम बात करें सब्जियों की या अनाज की, ज्यादा से ज्यादा पैदावार की के लिए पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल जो है वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। आपके जो खाने में न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे। तो आपको न्यूट्रिशन ही चाहिए। आपका खाना ही मेडिसिन है। आपका खाना ही आपके शरीर के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करता है। ये जो न्यूट्रिशनल गैप आता है ना, इसको फिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो फिर दवाइयों की तरफ भागना पड़ता है। लेकिन दवाइयां सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी के सिम्टम्स को कंट्रोल करती है। उस बीमारी का कारण आपका न्यूट्रिशन गैप है, आपका न्यूट्रिशन की कमी है। अगर वो न्यूट्रिशन पूरा करना स्टार्ट कर दें, तो फिर आपको, आपकी बीमारियां जो है उनसे आप बचे रहते हैं, आप प्रिवेंटेड रहते हैं, आप उनसे दूर रहते हैं। तो मेडिसिन आपका पहला खाना है। आपका खाना ही आपको सेहतमंद रखेगा। अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं, उनका पहला रीजन है न्यूट्रिशन की कमी। जब न्यूट्रिशन की कमी होती है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें, आपकी गट हेल्थ का खराब होना, इन्फ्लामेशन बढ़ जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, विटामिन मिनरल्स की कमी होना, और स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ना, ये सारी चीजें 90% लोग जो हैं वो इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं। गट हेल्थ खराब है, इन्फ्लामेशन बढ़ी हुई है, वजन बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होती है। विटामिन मिनरल्स का तो पता ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक दो विटामिन का पता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। बाकी के भी विटामिन हैं, आपके बाकी के भी मिनरल्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। जिंक, पोटेशियम, ये सारी चीजें आपको चाहिए, ये हमें पता ही नहीं है कि इनकी डेफिशिएंसी से भी बहुत बड़े डिसीज हो सकते हैं, रिस्क बढ़ा हुआ है। तो आपके जो लाइफस्टाइल डिसीज हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। करना क्या है? अच्छी हेल्थ के लिए सबसे पहला काम, अपना डाइट प्लान फॉलो करिए जो आपके कोच ने आपको दिया है, क्योंकि वो इस तरीके से बनाया गया है कि सारे दिन में आप हाइड्रेटेड भी रहें, और सारे दिन में आपके थोड़े थोड़े गैप के बाद आपको न्यूट्रिशन मिलता रहे, आपका प्रोटीन पूरा हो सके। और जो चीजें हमें हमारे खाने से नहीं मिल रही है, वो हमें कहाँ से लेनी है? सप्लीमेंट से लेनी है। सप्लीमेंट का मतलब दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है। हमारे जो खाने की वजह से जो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, वो जो गैप है एक, उस गैप को कवर करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। इसलिए आपके जो सप्लीमेंट्स हैं वो मेडिसिन नहीं है, वो एक तरह से आपकी जरूरत है। जो आपके खाने से पूरा नहीं हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट ले रहे हैं। और सप्लीमेंट ऐसे जो बेस्ट हो और आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो, वो सप्लीमेंट आप में काम करते हैं। तो सुबह का, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका कभी स्किप नहीं होना चाहिए। और मॉर्निंग में आपको सुबह सुबह अपना सबसे हेल्दी न्यूट्रिशन, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन भरा खाना आपको लेना है, जिसमें कि विटामिन्स, मिनरल्स, देखिए पानी की वजह से हाइड्रेशन भी पूरा हो रहा है, मल्टी विटामिन्स भी आपको मिल रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, फाइबर आपको उसी एक ग्लास शेक में मिलता है,
बहुत सारे मल्टीविटामिन आपके जब पूरे होने लगते हैं, आपकी बॉडी रिकवर होने लगती है। तो सुबह मॉर्निंग में जैसे हम पूजा करते हैं ना, वैसे ही आपको डेली बेसिस पे आपका शेक भी लेना है, क्योंकि सुबह का शेक आपको सारा दिन आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। तो आपको सुबह अपना न्यूट्रिशन भरा खाना लेना ही लेना है। आपकी बॉडी को एवरीडे प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और पानी, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर हम एक दिन भी मिस करते हैं या स्किप करते हैं, वो गैप आना शुरू हो जाता है। जब आप मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं या आप बोलते हैं नहीं 15 दिन नहीं लेते हैं, वो गैप आना शुरू हो जाता है। जो रिकवरी हुई होती है फिर वही धीरे धीरे वापस पहुंचने लगती है। तो गैप नहीं आने देना है, एवरी डे आपका न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। दूसरा, फिजिकल मूवमेंट, ये कोई चॉइस नहीं है, ये भी रिक्वायरमेंट है आपकी। ये भी आपको एवरी डे आपको मूवमेंट करना ही करना है। अब एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। जापान के लोग जो है वो उनकी एज बाकी लोगों से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? वो दो चीजों पे बहुत ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, उनका खाना पीना, क्योंकि उनके खाने पीने में सी फूड ज्यादा है, तो उनके जो ओमेगा 3, जिंक, ऐसी चीजें जल्दी पूरी होती है। दूसरा, वो लोग वॉकिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। उनके कल्चर में ना वॉक करना बहुत जरूरी है। हर इंसान वहां पे एवरी डे 10,000 स्टेप से कम नहीं चलता है। उनका जो वॉकिंग कल्चर है वो उनको हेल्दी रखने में, उनको जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में ज्यादा हेल्प करता है। तो आपके ये जो स्टेप्स है एवरी डे, जो आप मूवमेंट करते हैं, आप जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वो आपका लाइफ स्पैन बढ़ाता है, आपकी एज को बढ़ाता है। तो आपको एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी और मूवमेंट, ये दोनों चीजें करनी है। 20 से 30 मिनट की वॉक कर सकते हो, या 20 से 30 मिनट का सुबह सुबह का वर्कआउट आपको पूरा दिन एक्टिव रखता है। पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं। सो मूवमेंट बहुत जरूरी है। और मूवमेंट करने के बाद आपकी रात की नींद भी बहुत जरूरी है। आपको मैक्सिमम 10 से 10:30 के बीच, उससे पहले ही कोशिश कीजिए आपको सोना है। उसके उससे ज्यादा लेट नहीं करना है। अगर बहुत ही आपका काम ऐसा है कि आप लेट पहुंचते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए कि 10:30 के बाद आप ना सोए, उससे पहले सोए। 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट होने लगती है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट दो तीन चीजें और आप ऐड कर लीजिए। एक तो थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। आपको जिंदगी मिली, आज आज का दिन अगर हम बात करें ना, आप गूगल पे सर्च करना, आज के दिन में सुबह हम उठे हैं, हमने नया दिन देखा है। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं देखा है, सोए रह गए हैं या कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप ये समझिए, आज अगर हम बात करें, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि आने वाला कल जो है वो हमारा अपने घर पे हो, हॉस्पिटल में ना हो। तो ये जिंदगी जो हमें अच्छी जिंदगी जो मिल रही है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलना है। गॉड का थैंक यू बोलिए, पेरेंट्स का थैंक यू बोलिए, और आपके जो कोचेज हैं उनका थैंक यू बोलिए। ये जिंदगी आपकी अच्छी बनती जा रही है डे बाय डे। उसके साथ साथ आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। और डिजिटल डिटॉक्स आजकल ये भी बहुत जरूरी हो गया, ये पहले नहीं था, अब है। डिजिटल डिटॉक्स मतलब फोन से आपको दूर रहना है 1 से 2 घंटे। फोन से दूर रहना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड से दूर रहना है, ताकि आप 1-2 घंटे अपने आप को डिटॉक्स कर सके। तो ये भी आजकल बहुत जरूरी है। आपको पूरे दिन में 1 से 2 घंटे अपने आप को फोन से दूर रखना है, जो पॉसिबल नहीं है, बट हमने करना है। हम सबके काम देखिए उस पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने उसको करना है। 1 से 2 घंटे आपको उससे दूर रहना है। 1 घंटे से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हैं। और यही आदत आप अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह का ब्रेकफास्ट आपका हाईली न्यूट्रिशन भरा। उसके बाद आपको फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। और एवरी डे आपको ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड रखना है। ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू वाला एटीट्यूड होना चाहिए, कि हमें जो मिला है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इसी से हम आगे और ज्यादा अच्छा करेंगे। सो अपने आप को क्या करना है, हमने इस तरीके से अपने पूरे दिन को मैनेज करना है कि हमारा शरीर, हमारी जो बॉडी है, उन हमेशा हेल्दी और स्वस्थ रहे। और एक और चीज है, आपकी बॉडी जो है वो अपने आप को 90 डेज में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। हर 90 दिन में आपका शरीर अपने आप को जो है वो चेंज करता है। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट।
एवरी 90 डेज में सेल बाय सेल आपका शरीर रिन्यू होता है, नया बनता है। स्किन आपकी हर 30 दिन में, 28 से 30 दिन में नई बनती है। गट लाइनिंग आपकी 5 से 7 दिन में नई बन जाती है। और ब्लड सेल्स आपके हर 90 दिन में नए बनते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। और इन्हीं की वजह से जब आप न्यूट्रिशन देते हैं तब ये होता है। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, आप प्रॉपर अपने खाने पीने में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाता है, फिर बीमारियां बढ़ती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 90 डेज में एक नया इंसान बन के बाहर निकले, तो आपको सेल बाय सेल न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। आपकी गट लाइनिंग, आपके ब्लड सेल्स, आपकी स्किन, आपके हेयर, ये सारी चीजें आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। सिर्फ 90 डेज का टाइम आप अपनी हेल्थ को दीजिए। हेल्थ, एनर्जी, स्किन, इम्यूनिटी, हर चीज में बदलाव आता है। सो 90 डेज का आपने क्या करना है, अभी नेक्स्ट 90 डेज आपने अपने प्लान करने हैं अपनी सेहत के लिए। सबसे पहले अपने आइडियल वेट पे आना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना है। और नंबर 3, आपको अपने आने वाले जो भी आप लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उन गोल्स को लिखना शुरू कीजिए। आपके गोल्स आपने अच्छी हेल्थ के साथ अचीव करने हैं। सो ये सारी चीजें। और एक और, आप कोशिश कीजिए एवरी डे आपके 10,000 स्टेप्स हो सके। अभी मौसम अच्छा हो चुका है, अभी चलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है आप एवरी डे पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर सके। सो ये सारी चीजें आप अपनी डेली के रूटीन में ऐड करके अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, हो सकता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कोई एक इंसान ऐसा हो जिस वो वेट कर रहा हो और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से मोटिवेट हो जाए, तो जरूर अपने ट्रांसफॉर्मेशन शेयर कीजिए। नए लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जरूर शेयर कीजिए। ये हैप्पीनेस है, ये हम एक तरह से थैंक यू भी बोलते हैं अपने, देखिए, कोच को, अपने स्पॉन्सर को। और उसके साथ साथ हम खुशियां बांट रहे हैं लोगों में कि आप भी फिट हो सकते हैं, आप भी अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे सोनी केसरवानी जी से। सोनी जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। पहले तो जानकारी नहीं रहती थी कि क्या खाना है क्या पीना है, बस जो मिले खा लो पेट भर लो हो गया। लेकिन अब सेशन में बैठने से जानकारी भी हो गई और समझदारी भी आ गई है। और 2 महीने में 5-7 किलो वेट लॉस करके अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बैठ के जानकारी लेकर समझदार बन रहे हैं हमारी सेहत के लिए, कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सुनेंगे लक्ष्मी गुप्ता जी से। लक्ष्मी जी, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लक्ष्मी गुप्ता नवी मुंबई से बिलोंग करती हूँ। जर्नी के ज्वाइन किए 3 साल हो गया। 3 साल में पहले महीने में 6 किलो, 9 महीने में 35 किलो वेट लॉस किया। बीपी माइग्रेन कवर के खान पीन चेंज पहले मालूम नहीं था मैम। जब से जानकारी हुआ सारे खाने को चेंज करके अपने हेल्दी खाना खा के हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू मैम, मेरे कोच राकेश गुप्ता जी का आपका अनोट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। 35 किलो वजन कम हुआ है, 5-10 नहीं, 35 किलो भार कम हुआ है। और उसका रीजन है सब सिस्टम में आने के बाद अपने कोच की गाइडेंस के अंडर अपने आप पे काम करना शुरू किया। बस इसी की वजह से देखिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस बढ़िया है, और 9 महीने में इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच मैम। अब नेक्स्ट हम रीमा जी से सुनेंगे, और उनको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलेंगे। उनका एक नया लेवल हुआ है, उन्होंने वर्ल्ड टीम लेवल को अचीव किया है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस रीमा जी। और आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम इससे सारे विशेष के लिए। और सर मैम, मेरा नाम रीमा गुप्ता है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम, आप सबकी नॉलेज से, गाइडेंस से ये सब हो पाया मैम, कभी सोचा ही नहीं थे मैम ऐसे हो जाएगा मैम। इतने दिन से सर, मैम बहुत खुशी है सर। मैं, मुझसे ज्यादा मेरे बच्चे खुश हैं मैम। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए
बस कुछ लोगों की अभी हेल्प की है। अभी तो बहुत आगे जाना है, हमने बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। और ये जो नया लेवल अचीव किया है ना, वर्ल्ड टीम लेवल, बहुत बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग रीमा जी के लिए। नेक्स्ट सुनेंगे दया शंकर तिवारी लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैं दया शंकर तिवारी गौरीगंज अमेठी से बिलोंग करता हूँ। मैं सुंदर सी कमेटी में जुड़े हुए हमको 2 साल हो गए। 2 साल में मैंने अपना 37 किलो बैड फैट रिड्यूस किया हूँ। खाने पीने की नॉलेज कुछ भी नहीं थी पहले। अब आप सबके द्वारा इतनी अच्छी वंडरफुल नॉलेज लेके अपने खाने पीने को चेंज किया, अच्छा न्यूट्रिशन यूज किया और अपना शुगर मेंटेन किया, बहुत ज़्यादा रहता था, घुटनों की प्रॉब्लम को मेंटेन किया और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त और मस्त एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू मैं इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सब। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे दया शंकर सर के लिए। बहुत अमेजिंग। 37 किलो वजन कम हुआ है। 5-10 नहीं, 37 किलो वजन कम करके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देखिए अपने आप क्योर होते हैं। जब आपके अंदर से एक्स्ट्रा फैट निकलता है, वजन आप अपना आइडियल वेट अचीव करते हैं, ये सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं। सो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम सुनेंगे संदेश कुमारी लिखा है। संदेश मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संदेश है, मैं हिमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैम इस सिस्टम से जुड़े हुए हमें 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मेरे हस्बैंड ने 17 kg बैड फैट रिड्यूस किया है और मैंने 7 kg बैड फैट रिड्यूस किया है मैम। और मुझे मेरे हस्बैंड की मतलब मल्टीपल जॉइंट पेन थी, वो रिलीफ हुई है मैम। और मेरी स्किन की बहुत ज्यादा एलर्जी होती थी, उसमें रिलीफ हुआ मैम। और सबसे बड़ा इस सिस्टम से जुड़कर हमें ये नॉलेज मिलती है मैम कि हमारी हैबिटें चेंज हो गई हैं, अच्छा खाने पीने की नॉलेज आई है सर मैम। और पहले होता था हमें दवाइयों के बारे में सोचते थे किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसी दवाई लेनी है। पर लेकिन मैम अब हमारे घर में माहौल मतलब ऐसा माहौल हो गया कि हमें कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, कौन सी मतलब अच्छी नॉलेज आ गई है मैम। थैंक यू। हाँ। इसमें थैंक यू करना चाहती हूँ मैम, आपका, भरत सर का, जसवीर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संदेश मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। और देखिए पूरी फैमिली फिट हो रही है। और फैमिली में ना अब एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। मैम यही कह रहे हैं कि हमारे घर में ना अब ये बातें नहीं होती कि कौन सी दवाई आएगी, अब ये बातें होती है कि कौन सा न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा है हमारे लिए और हमें कौन सा न्यूट्रिशन अभी बढ़ाना है। मौसम चेंज हो तो कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, और अगर हम नॉर्मल लेते हैं एवरीडे हमारे लिए कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी है। ये बातें अब हम करते हैं और बच्चों में भी यही नॉलेज, यही अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है। सो बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सो मच संदेश मैम। श्याम सुंदर सर से सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड श्याम मॉर्निंग। सुंदर चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम। इस सिस्टम में मुझे अब इस महीने में पूरे 1 साल हो जाएंगे, दिसंबर में। तो मैम इससे पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं था, बहुत सारे हेल्थ इशू रहता था, कमर दर्द, बीपी, शुगर था और बैक पेन बहुत था। मैम इस सिस्टम में आके मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब बिल्कुल सब घर परिवार में सबके, मेरे बेटी ने वेट को बढ़ाया है 3.5 किलो। और मैम जब ये सब सिस्टम जम ही नहीं पता था तो हमेशा ही बीमार रहता था। अब हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता है, हम पूरा परिवार न्यूट्रिशन लेते हैं, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहते हैं। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ आपका, सिस्टम का, राजेंद्र सर जी जिसने लेके आया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ मैं सबको। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे श्याम सर के लिए। 11 kg वेट कम हुआ है। और देखिए इतने अमेजिंग, पूरी फैमिली फिट हो रही है, बच्चे भी जो है वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं, आइडियल वेट को अचीव कर रहे हैं। ये सारी चीजें सिस्टम में पॉसिबल हुई हैं। और हम सबके जो सीनियर कोचेज हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, हम आके आपको, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। So, बहुत ही अमेजिंग। बढ़िया सी क्लैपिंग श्याम सर के लिए। नेक्स्ट हम सुनेंगे रितु मैम से। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड आवाज आ मॉर्निंग रही जी। थी? जी जी मैम आ रही है। मैम मेरा नाम रितु है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम हेल्थ की बात की जाए तो इस सिस्टम से पहले हेल्थ का मतलब ही नहीं पता था। सिर्फ पतले होना पता था कि जो पतला है शायद वो ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन जब सिस्टम में बैठे नॉलेज में तो पता चला कि मोटे से ज्यादा पतले वाला बीमार होता है। और अपनी आदतों को सुधारा है। अभी तक अपना फैट लॉस 35 केजी कर चुकी हूँ। लेकिन अब मैम आपने 90 डेज की बात की और आज से ही मैंने स्टार्ट किया है करना। मैंने आपसे बात भी करनी थी कि अगले 90 डेज में
आइडियल वेट के साथ साथ जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आना, ताकि जब ये सेटल जैकेट खुले तो एक अलग जो बॉडी और एक अलग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हम दिखा पाए और अपने आप को फिट कर पाए। क्योंकि सब बोलते हैं कि सर्दियों में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमने वो सर्दियों में भी पॉसिबल करके दिखाना है कि अगर आप चाहो तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो थैंक यू मैम आपके नॉलेज के लिए, और मेरी पूरी अपलाइन का हमेशा मेरा साथ देती है और हमेशा मेरी नॉलेज देती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और इन्होंने तो डिसाइड भी कर लिया है, अनाउंस भी कर दिया है कि आने वाले 90 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही लेवल का होगा। आइडियल वेट को भी अचीव करना है। जिनके अभी आइडियल वेट नहीं आए हैं उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी 2 किलो अभी रहता है। तो हम सबको आने वाले 90 डेज में अपना आइडियल वेट अचीव करना है। और जो लोग कहते हैं कि सर्दियों में नहीं हो सकता है, उनको करके दिखाना है। सो आप सभी के साथ मैं भी हूँ, मैं भी आज अपना गोल लिख रही हूँ और मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। आने वाले 90 डेज हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे, हमारी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लोगों को दिखेगी। सो बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच रीना, सॉरी रितु मैम, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट हम सुनेंगे तबस्सुम मैम से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 7 मंथ हुआ है और मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस किया। और मैम अभी मैं 3 kg दूर हूँ आइडियल वेट से, तो मैं भी अपना गोल लिख चुकी हूँ कि मुझे भी आइडियल वेट जल्द से जल्द लाना है। और मैम आज का टॉपिक तो बहुत ही अच्छा था कि हम फीमेल कभी भी अपने खाने पीने को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सिर्फ काम को प्रायोरिटी देते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सी कमियां आ जाती हैं, प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, सब हर चीज़ की कमी हो जाती है। और इसकी नॉलेज हमें तब आती है जब कोई बीमारी हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा हमारा स्ट्रेस जो है ये हमें बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। और इस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि स्ट्रेस हमारी बॉडी पर कितना असर करता है। तो यहाँ पर आकर के हम लोगों ने अपना खाना पीना चेंज करके, अपना स्ट्रेस मैनेज करके अपनी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ मैम। और इस सिस्टम को थैंक करना चाहती हूँ और अपने स्पॉन्सर का थैंक करना चाहती हूँ जिन्होंने इस सिस्टम में हम लोगों को बैठाया, और हमारी पूरी फैमिली फिट हो रही है और हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए और फॉर अमेजिंग नॉलेज। बहुत अच्छी आप नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और पूरी फैमिली फिट हो रही है। और बिल्कुल यहाँ पे नॉलेज लेके हम अपने आप को चेंज करके अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे आपके कोच आपको बोलते हैं पहले अपनी फिटनेस पे काम कीजिए। आपके सारे काम तभी होंगे जब आप फिट होंगे। हम ये चीज समझते हैं, हमें पता है, लेकिन बस एक्शन नहीं लेते हैं, उस पे काम नहीं करते हैं। हमने वो करना है। नेक्स्ट सुनेंगे सरिता सिंह लिखा है। सरिता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैं जी। गोपीगंज में गढ़ी जिले से बोल रही हूँ। मुझे इसमें आए 1 महीने हो गए हैं और जी मैम मुझे तो कोई मतलब अब दिक्कत भी नहीं हो रही है। मुझे गैस्ट्रिक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब मैं इसमें बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छी समझ रही हूँ। मैं ठीक जी। हूँ। थैंक यू मैम। मेरी कोच है, क्या कहते हैं, संगीता मैम और संजय सर, आरती मैम। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। अभी 1 मंथ हुआ है, रिजल्ट शेयरिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सरिता जी के लिए। और नेक्स्ट हम सुनेंगे रीना सिद्दीकी जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम आए 5 मंथ हो गया है और 5 मंथ में मैंने अपना 15 kg फैट रिड्यूस किया है और 7 इंच को कम किया है मैम। जब से सिस्टम मुझे मुझे 5 मंथ हो गया, जब से सिस्टम में लाइफ स्टाइल बदला, सब कुछ अच्छा हो गया और मैंने एक भी पेन किलर नहीं खाई है और एनर्जी लेवल बढ़ गया है। अब पहले थोड़ा सा काम करती थी तो लेट जाती थी, मगर अब कहो 24 घंटा या 22 घंटा कंटिन्यू वॉक करना, ऊपर नीचे करना, कुछ भी एनर्जी लेवल लूज नहीं होता। मेरे घर के सब कोई कहता है तुम तो बहुत अच्छी होती चली जा रही हो, अब तो लेटती भी नहीं है। हमने कहा ये सब न्यूट्रिशन का कमाल है। थैंक्स वेरी गुड। मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं अपने कोच आरजू सर, तबस्सुम मैम को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में बैठाया, और आपका, भरत सर का, जसवीर सर का, जो इतनी अच्छी सुबह सुबह नॉलेज देती हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए एनर्जी लेवल्स हमारे बढ़ रहे हैं, डे बाय डे हेल्दी हो रहे हैं, और इसको लगातार बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि अभी हम हेल्दी हो गए हैं और कल दोबारा से हमें वापस पहुंचना है। हमने इसको लगातार बनाए रखना है। हेल्दी बने रहने के लिए कम्युनिटी के साथ हमेशा जुड़े रहिए, ये सिस्टम के साथ हमेशा जुड़े रहिए। इस सिस्टम में लगातार बैठे रहेंगे, अपनी सेहत पे लगातार काम करते रहेंगे, आइडियल वेट पे आना है। और अपना गोल लिखिए, आप आने वाले 3 महीनों में कौन सा लेवल या क्या अचीव करना चाहते हैं, लिखिए। लिखने में बहुत पावर है, जब आप लिख देते हैं वो काम डेफिनेटली होता है। सो लिखने की पावर को भी आप समझिए और इसको लिखना शुरू कीजिए। और आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।